हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में, जो कि अब तक का सबसे बड़ा और सबसे महंगा टेलीस्कोप है, जिसे बनाने में $1 बिलियन यानी 70,000 करोड़ रुपए लगे हैं। और इसको बनाने के लिए नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी तीनों ने मिलकर साथ में काम किया है। ये वेब टेलीस्कोप नासा की अब तक की सबसे कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग है। अभी कॉम्प्लेक्स क्यों है ये जानते हैं। इसके जो प्राइमरी मतलब मेन मिरर्स हैं वो 21.3 फीट यानी 6.5 मीटर के हैं और 18 लेयर गोल्ड प्लेटिंग हुई है, जो कि दोनों साइड पोस्ट के बीच में है। और इतना ही नहीं, इसमें 178 रिलीज मैकेनिज्म्स के साथ 50 डिप्लॉयमेंट्स मैकेनिज्म भी हैं। इसमें टेनिस कोर्ट जितने बड़े बड़े 5 सनस्क्रीन्स लगे हुए हैं जो हीट एब्जॉर्ब करने के लिए बनाए गए हैं। ये बहुत ही कम टेम्परेचर लगभग -223 डिग्री सेल्सियस पर काम करने के लिए बनाया गया है। और इतना बड़ा टेलीस्कोप, जो कि हबल टेलीस्कोप से भी 6 गुना बड़ा है, इसे स्पेस में ले जाने लायक कोई भी रॉकेट नहीं था, इसलिए इसे फोल्ड करने लायक बनाया गया और एरियाना नाम के एक रॉकेट के अंदर फिट करके इसे स्पेस में भेजा गया है। अब आप समझ लीजिए कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है कि इसमें इतना कोल्ड टेम्परेचर बनाया गया, 18 गोल्ड लेयर प्लेटिंग्स हुई हैं, इतना बड़ा मिरर लगा है, 5 बड़े बड़े टेनिस कोर्ट साइज़ के सनस्क्रीन्स लगाए गए हैं। तो ये कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हुआ होगा और फिर इसको फोल्ड करना होगा। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का नाम पहले नेक्स्ट जनरेशन स्पेस टेलीस्कोप रखा गया था, पर बाद में जेम्स ई वेब के नाम पर इसका नाम जेम्स स्पेस वेब टेलीस्कोप रख दिया गया। ये वेब टेलीस्कोप इंफ्रारेड रेडिएशन पे काम करेगा, जबकि हबल टेलीस्कोप अल्ट्रा रेज या विजुअल लाइट रेज पे काम करता था। इंफ्रारेड रेडिएशन वो रेडिएशन है जो किसी भी बॉडी से जिसमें हीट हो उससे रेडिएट होता है, और इसको टोटली सेंस करने के लिए ही वेब टेलीस्कोप को डिज़ाइन किया गया है। और स्पेस में धरती से 9,30,000 मील दूर एक पॉइंट, जिसे अर्थ सन लैग्रेंज पॉइंट या L2 पॉइंट कहते हैं, वहाँ से ऑर्बिट करने के लिए बनाया गया है। इस पे सूरज की लाइट ना पड़े, इसलिए इसे धरती के परछाई यानी सन के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी एक तरफ सूरज फिर बीच में धरती और उसके अपोजिट जहाँ उसका परछाई पड़े वहाँ रखा गया है। फिर भी अगर इस पे हीट आ जाए सूरज की रोशनी से, तो उसी के लिए इस पे सनस्क्रीन लगाया गया है। इसके प्राइमरी मिरर्स जो इतने बड़े हैं वो इसलिए हैं ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रारेड रिसीव कर सके, जो हबल टेलीस्कोप से ज़्यादा एडवांस बना देते हैं। अब हमें हबल टेलीस्कोप के होते हुए भी इस टेलीस्कोप की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि दूर दूर की गैलेक्सीज, नेबुलास या स्टार्स को देखते टाइम बीच में डस्ट क्लाउड्स आ जाते हैं। इसकी वजह से क्लियर इमेज नहीं मिल पाती हमें। वहीं वेब टेलीस्कोप इंफ्रारेड की हेल्प से न सिर्फ क्लियर इमेज और नई नई फॉर्म हो रही गैलेक्सीज या स्टार्स जो कि किसी भी नेबुला के अंदर फॉर्म हो रहे हैं उन्हें देख सकेगा, बल्कि हमें टाइम ट्रेवल भी करवाएगा। ये कोई टाइम ट्रेवलिंग मशीन नहीं है, पर जो गैलेक्सीज बिग बैंग के जस्ट बाद यानी आज से लगभग 13.5 बिलियन साल पहले बन गए थे, या फिर जो नेबुलाज स्टार्स बन गए थे, उन चीज़ों के बारे में बता देगा। मैंने अपने एक वीडियो द एक्सपेंडिंग यूनिवर्स में बताया था कि सारे ऑब्जेक्ट्स, जितने भी हमारे ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें वो हमसे दूर होती जा रही हैं, और जैसे जैसे कोई चीज़ हमसे दूर होती है या सब फैल रहा है पूरा ब्रह्मांड, तो जैसे जैसे दूर होते हैं ये रेड लाइट, इंफ्रारेड लाइट को रेडिएट करते हैं, और जब हमारे पास आ रही होती है कोई ऑब्जेक्ट तो वो ब्लू लाइट को रेडिएट करती है। तो अगर आप लोगों ने मेरा वो पूरा प्लेलिस्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो पूरा प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे जाके, कॉस्मोलॉजी नाम से वो पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसे पूरा देखिए। वहाँ आपको कॉस्मोलॉजी से रिलेटेड सारी की सारी एक एक छोटी से छोटी बेसिक चीज़ें जानने को मिल जाएंगी। अब दूर जा रही गैलेक्सीज जो हमसे लगभग 13.5 बिलियन साल पहले बनी थी, वो हमसे कितनी दूर चली गई होंगी एक्सपेंडिंग यूनिवर्स की वजह से, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हो सकता है उनमें से कुछ डिस्ट्रॉय भी हो गई हों, कुछ ख़त्म हो गई हों, पर जो बची होंगी उनकी लाइट्स अब तक हम पे नहीं आई हैं या आ चुकी होंगी, पर उनकी इंफ्रारेड्स जो हैं, ये जो हमारा वेब टेलीस्कोप है ये उसे एब्जॉर्ब करेगा और उनके बारे में बता सकता है। तो इस तरीके से ये हबल टेलीस्कोप हमें टाइम ट्रेवलिंग करवाएगा। अब आप लोगों को बता दूँ,
कि 25 दिसंबर 2021 को लॉन्च होने के बाद 9 जनवरी 2022 तक इसने अपने पूरे 178 रिलीज मैकेनिज्म्स कंप्लीट कर लिए और 23 जनवरी 2022 तक ये L2 पॉइंट पे पहुंच जाएगा और उसी दिन अपनी कूलिंग ऑफ प्रोसेस को स्टार्ट करेगा और उसके बाद अपने इंजन को स्टार्ट करेगा। पर पूरी तरीके से काम करने में इसे 5 महीने लगेंगे, यानी जून 2022 तक का टाइम आ सकता है। उसके बाद से ये जो भी डेटाज होंगे वो यहाँ से सेंड करेगा और ये पूरी तरीके से धरती से मैनुअली रिमोट से कंट्रोल्ड है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।